आजकल इंटरनेट सिर्फ एक ही न्यूज से भरा हुआ दिखता है और वो है एयर इंडिया की घर वापसी। टाटा ने इसे 18,000 करोड़ में टेक ओवर किया है और अब ये फिर से इसका ऑनर बन गया है। क्या मतलब है इस फिर से शब्द का? जानते हैं पूरी डिटेल में कि क्या हुआ था, कैसे एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी, कैसे फिर उसे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था और उसके बाद फिर से अब ये वापस घर आ गई है, वापस टाटास के पास आ गई है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। 12 अक्टूबर को एयर इंडिया का 89th बर्थडे है और इसके 89th बर्थडे से कुछ दिन पहले एयर इंडिया की घर वापसी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। रतन टाटा ने इसे 18,000 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। उस वक्त इस कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस रखा गया था। जे.आर.डी. टाटा को ये कंपनी बहुत ही प्यारी थी। इनफैक्ट इसकी पहली फ्लाइट जे.आर.डी. टाटा ने खुद ही चलाई थी। शुरू में इसका मेनली काम पोस्ट को, लेटर्स को कराची से इंडिया लाना होता था। बाद में इन्होंने धीरे धीरे लोगों के लिए फ्लाइट्स चलाई और 1946 में जब ये कंपनी पब्लिक हुई तो इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। बाद में इन्होंने धीरे धीरे इंटरनेशनल की तरफ स्विच किया। इनकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली से लंदन गई थी और वो बिल्कुल समय पर पहुंची थी। तब जे.आर.डी. टाटा ने ये भी कहा था कि सब अपनी घड़ियां देख ले, हमारी फ्लाइट बिल्कुल वक्त पर है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा कि जो एयरवेज है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही हाई कैपिटल, डेंसली कैपिटल बिजनेस है। और दूसरा, किसी भी देश के लिए जो एयरवेज होता है वो एक तरीके से ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है, तो सरकार इसे अपने अंडर रखना चाहती थी और इसीलिए इस डिसीजन के लागू होते ही सरकार ने एयर इंडिया में 49% का स्टेक ले लिया। जे.आर.डी. टाटा ने इस फैसले का बहुत विरोध किया, सरकार से बात भी की। उन्होंने कहा कि सरकार को ये फैसला लेने से पहले एक बार एटलीस्ट जे.आर.डी. टाटा से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और 1953 आते आते सरकार ने 100% एक्वायर कर लिया एयर इंडिया को। इसके लिए उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को 2.8 करोड़ दिए थे। इसके साथ साथ जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन की पोस्ट दी गई थी। लेकिन 25 साल बाद 1978 में एयर इंडिया के एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। इसमें इनकी फ्लाइट बोइंग 747 अरब सागर में गिर गई और इस फ्लाइट में बैठे 213 लोग, उन सब की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद मोरारजी देसाई सरकार ने जे.आर.डी. टाटा को इस पद से हटा दिया। लेकिन फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्हें वापस से जे.आर.डी. टाटा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया और फिर 1989 तक वो इस पोस्ट पर रहे। सरकार ने एयर इंडिया को खरीद तो लिया था लेकिन वो इससे कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाल पाई। इनफैक्ट ये टैक्स पेयर्स का पैसा खाने वाली इतनी बड़ी मशीन बन गई थी कि सरकार खुद इसे छुटकारा पाना चाहती थी। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में तो सरकार ने लगभग इस पर 1 लाख करोड़ खर्च किया, लेकिन इसके बाद भी ये कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। इनफैक्ट एक वक्त पर तो ये लगना शुरू हो गया था कि सरकार इसे बेच भी नहीं पाएगी, क्योंकि कर्ज में डूबी इतनी बड़ी एयरलाइन को कौन खरीदेगा और लास्ट में इसे बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली रतन टाटा ने गवर्नमेंट को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है और इस एयरलाइन को 18,000 करोड़ देके खरीद लिया है। इंडियन एयरवेज में सबसे ज्यादा स्टेक इंडिगो कंपनी का है जो कि है 57.6% और इस लिस्ट में अब दूसरा नाम टाटास का होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 एयरलाइन है जो कि है विस्तारा और एयर एशिया, जिसका मार्केट स्टेक है 8.7% एंड 4.4% और अब एयर इंडिया जिसका स्टेक है 13.3%। तो इन सब को मिला के ऑलमोस्ट टाटास के पास 25% स्टेक होगा पूरे एयरवेज का इंडिया में। तो जे.आर.डी. टाटा का ये सपना फाइनली रतन टाटा ने अपने हाथों में ले लिया है और जब इसे टाटा ने एक्वायर कर ही लिया है तो आप इससे अच्छी सर्विस की उम्मीद भी ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज टाटा अपनी सर्विस के लिए हमेशा से फेमस रहे हैं। जे.आर.डी. टाटा के पास जब ये एयरलाइंस थी तब वो इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट महाराजा के नाम से करते थे। वो लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर आइए और महाराजा जैसा एक्सपीरियंस पाइए। इस एक्वायर के बाद रतन टाटा ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के प्लेन के सामने अपने क्रू के साथ खड़े हैं और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा वेलकम बैक एयर इंडिया। दिसंबर आते आते टाटा एयर इंडिया का एक्वायर कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कंप्लीटली फ्री हो जाएगी एयर इंडिया से।
किसी भी एयरलाइन को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बिकॉज ये एक बहुत ही इंटेंशनली कैपिटल बिजनेस है। एक इतने बड़े बिजनेसमैन विजय माल्या को उनकी एयरलाइन किंगफिशर ने ही डुबाया था। उनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और उनकी पूरी स्टोरी को अच्छे से समझें। और आखिर में इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत टाइम से कोई फायदा शो नहीं किया, जिसके ऊपर इतने कर्जे हैं, अगर ये जेआरडी टाटा से नहीं जुड़ी होती तो क्या टाटा इसको फिर भी खरीदते? सोचिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।